नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अक्टूबर के उत्तर प्रदेश के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि 13 अक्टूबर तक किस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बना हुआ है, इस सिस्टम के कारण किस प्रकार उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम है, देखिए आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार, देखिए ये कितने बड़े एरिया में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये किस तरह से हवाएं घूम रही है। और ये जो मॉडल है, जो डेटा है, ये भी 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है। और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार बंगाल की खाड़ी में इसके साथ साथ कितनी रफ्तार के साथ हवाएं घूम रही हैं। और ये हवाएं लगातार इस प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों को हिट कर रही है, यानी कि यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा और इन राज्यों से टकराकर। और ये हवाएं, जैसा कि देखिए आप देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के भागों पर भी इस तरह से यहाँ पर पहुँच रही है। यहाँ तक ये बंगाल की खाड़ी से नमी को लेकर लगातार यहाँ तक पहुँच रही है। और आज काफ़ी रफ्तार से देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में पश्चिमी हवाएं देखने को मिली और कल भी पश्चिमी हवाएं देखने को मिलती रहेंगी। और हालांकि कल शाम तक क्या होगा कि ये पूर्वी हवाएं ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएंगी, यानी कि इनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। अब ये जो है दोस्तों, यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया के श्रेणी में ये यहाँ पर पहुंच चुका है, लो प्रेशर एरिया बन चुका है। हालांकि अभी ये बंगाल की खाड़ी में ही है और एरिया अधिक बड़ा होने के कारण, इसके कारण क्या हो रहा है कि देखिए किस प्रकार बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी राज्यों से होती हुई उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। देखिए ये यहाँ से ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है और देखिए किस प्रकार देखिए बारिश की गतिविधियां लखनऊ तक भी इस सिस्टम के कारण बढ़ने के आसार हैं। अब मॉडल की मदद से समझते हैं कि इस सिस्टम के कारण किस प्रकार उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर तक बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 4 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए शुरुआत हम 4 अक्टूबर से ही करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार इस सिस्टम के कारण भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ यानी कि उत्तर प्रदेश के ये जो इतने भाग है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी, इन सभी जिलों में कल, आज भी वैसे बादल छा जाएंगे, शाम के समय बादल देखने को मिलेंगे, बारिश की गतिविधियां होने का आसार है। और कल से ये जो जिले हैं, इन जिलों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि बारिश की गतिविधियां कल से इनमें शुरू हो जाएगी। और जो दक्षिणी जो भाग है, इसमें यहाँ से मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमीरपुर, मोहब्बा, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, या कुछ भागों में जैसे महाराजगंज और कुशीनगर है, इनमें मध्यम से तेज, या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये जो इतने भाग है, देखिए ये इस प्रकार, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इन सभी जिलों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी और यहाँ पर भी क्या होगा कि बारिश होने के संभावनाएं बनी रहेंगी। यहाँ पर ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, कानपुर देहात, इनमें भी बादल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी बारिश होने के हमें आसार नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और ये जो पूर्वी हवाएं इस तरह से आएंगी, तो इन पूर्वी हवाओं के ही फ्लो के कारण उत्तर प्रदेश में मतलब कल से जो होगा वे पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालांकि कुछ भागों में कल भी पश्चिमी हवा देखने को मिलेगी, लेकिन कल शाम तक ये पूरी तरह से पूर्वी हवाओं में ये बदल जाएगी, पूर्वी हवाएं यहाँ से चलनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में परसों सुबह तक पश्चिमी पूर्वी हवाएं देखने को मिले, लेकिन संभावनाएं फिलहाल ऐसी है कि कल शाम या रात्रि तक ही ये पूर्वी हवाएं होने का आसार है। क्योंकि देखिए आप देख पा रहे हैं कि मध्य भागों तक, बरेली और लखनऊ के आसपास तक तो ये कल ही पहुंच जाएंगी पूर्वी हवा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब ये हवाएं पहुंचती है और इन हवाओं के कारण जो है हवाओं में जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, वो नमी बढ़ाने लगती है और नमी ये हवाएं जैसा पहुंचती हैं तो फिर वहां पर नमी होने के कारण बादल विकसित होते हैं और बादल विकसित होने के कारण फिर वहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफ़ी रफ्तार से हवाएं चलेंगी पूर्वी। और हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ से हम कह सकते हैं कि बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अमरोहा और यहाँ पर आगरा, मथुरा, ये जो इतने ज़िले हैं, इनमें लगभग मौसम कल भी हमें साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार 4 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश का मौसम बना रहेगा, यानी कि ये जो बारिश की गतिविधियाँ है आज शाम से पूर्वी भागों में होने के साथ साथ ये कल से ये आगे की
लखनऊ तक ये बारिश की गतिविधियाँ ये पहुँचने के आसार है। और आपको बता दें कि ये कल से यानी कि आज शाम से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में शुरू होकर, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां आज शाम से शुरू होकर और ये 13 या 14 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश राज्य में जारी रहने के आसार हैं। आइए अब देखते हैं कि 5 अक्टूबर में किस प्रकार बारिश होने की संभावनाएं हमें उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। देखिए 5 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और लखनऊ के अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और यहाँ पर रायबरेली, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां अच्छी ही होने के आसार हैं। और ये जो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर है, इन जिलों में तो मूसलाधार बारिश होने के आसार है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी क्या होगा कि पूर्वी हवा का फ्लो बन जाएगा, यहाँ पर भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आज शाम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां होने के आसार है, तो ठीक इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां होने के आसार बन जाएंगे। तो देखिए 7 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के ये जो इतने ज़िले हैं, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, बदायूं, शाजापुर और मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ और अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, इन सभी जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और ये बारिश की गतिविधियां लखनऊ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी और महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, इन सभी जिलों में भी ये अच्छी ही बारिश देखने को इस दौरान में मिलती रहेगी। यहाँ पर बात करेंगे हम 8 अक्टूबर के बारे में। तो देखिए 8 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियाँ उत्तर प्रदेश में लगातार जारी रहेंगी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि IMD ने अभी तक भी इसके ट्रैक में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। जिस तरह से ये पहले दिखा रहा था, पिछले 72 घंटों से लगातार IMD की ये जो ट्रैक है वो यही बना हुआ है, तो इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी लखनऊ और हम कह सकते हैं कि श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, इन जिलों में भी या दक्षिणी भागों में काफ़ी अच्छी हैवी रेन होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हम 9 अक्टूबर की अगर बात करें तो देखिए 9 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अधिकतर भागों में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी, चाहे बरेली हो, आगरा हो और लखनऊ हो, वाराणसी हो, सोनभद्र हो, महाराजगंज हो, लखीमपुर खीरी हो, सभी भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और यहाँ पर 10 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। यहाँ पर प्रयागराज और हम कह सकते हैं संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, अन्य जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर अलीगढ़, आगरा, बरेली, सभी जिलों में यहाँ पर मतलब ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। और 11 अक्टूबर में भी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कई जिलों में जारी रहेगी, चाहे वो अलीगढ़ हो, आगरा हो और मथुरा हो, बलिया हो, हाथरस हो और यहाँ पर अयोध्या हो, प्रयागराज, मतलब अधिकतर जिलों में ही बारिश की गतिविधियां तब भी जारी देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर 12 अक्टूबर में क्या होगा कि फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने के आसार बनेंगे। यहाँ पर जो इतने जिले हैं इसमें संभल, बदायूं, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और यहाँ पर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और हाथरस, ज़्यादातर मतलब जिलों में यहाँ पर फिर से अच्छी तेज वर्षा होने के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश के बीच यहाँ से लगाकर रायबरेली, अमेठी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत रविदास नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, सभी जिलों में मतलब हल्की से मध्यम या कई भागों में तेज वर्षा इस दौरान भी देखने को मिलेगी। और हवाओं का फ्लो जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता रहेगा, तब भी पूर्वी हवाओं का फ्लो बना रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे 13 अक्टूबर की। तो देखिए 13 अक्टूबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और चाहे मध्य भागों सब में ही, यानी कि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, संत रविदास नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, मऊ, बलिया और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, गोंडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़, हाथरस और ज़्यादातर इलाकों में मतलब अच्छी तेज वर्षा 13 अक्टूबर के दौरान भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये बारिश की गतिविधियां 14 और 15 अक्टूबर के दौरान भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती रहेगी। और मैं आपको कारण भी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी चलने के आसार जो है वे बने हुए हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है इसमें देखिए बारिश भी दिखाई जाती है और जो हवाएं चल रही हैं वे किस गति से, मतलब किस तरफ चल रही हैं, पूर्वी है, पश्चिमी है, दक्षिणी है, कौन सी है, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इससे ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार ये उत्तर प्रदेश में इतनी लंबी बारिश की गतिविधियां होने के आसार हैं। जब 7 अक्टूबर में ये सिस्टम लगभग उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा, यहाँ पर ये भारी बारिश कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में एक और नया सिस्टम बनेगा। वो किस लिए बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हवाएं इस तरह से बह रही हैं और ये घूमकर इधर जा रही हैं इस तरह से, तो इन हवाओं के घूमने के कारण जब ये इधर से काफ़ी रफ्तार के साथ आ रही हैं और यहाँ से घूमकर इस तरह से जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर तो भारत के जो राज्य जो हैं वे टकरा रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ से आ रही है और ये इस तरह से घूमकर जा रही है। तो जब लगातार ये इस तरह से वो प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पर हवाएं घूम रही हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा इन हवाओं के कारण। जब लगातार वही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो यहाँ पर वो हवाएं घूमनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगा। ये 7 अक्टूबर में होने वाला है और उसके बाद में हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दोस्तों 8 अक्टूबर में ये इसका भी दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये भी काफ़ी बड़े एरिया में घूमना शुरू कर देगा। जब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा तो ये यहाँ पर दायरा इसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ये हवाएं लगातार घूमती रहेगी। हालांकि ये भारत के दक्षिणी राज्यों में यानी कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में भारी बारिश करनी शुरू कर देगा और इसी सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश में ये इतनी बारिश की लंबी गतिविधियां चलने के आसार है। देखिए जैसे कि हम 9 अक्टूबर पे जाते हैं, 9 अक्टूबर पे ये लगभग भारत के दक्षिणी राज्यों पर होगा और इसका भी आप दायरा देख सकते हैं कितना बड़ा है और ये इन्हीं हवाओं के कारण होने वाला है। अब जैसे ही हम 9 अक्टूबर में जाते हैं तो 9 अक्टूबर में क्या होने वाला है कि ये ही सिस्टम इसको कमजोर कर देगा, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से इस तरह से वे हवाएं इसको मिल रही थी, ये चारों ओर से खींच रहा था इस तरह से हवाएं, ये सिस्टम यहाँ पर, तो इस सिस्टम की हवाओं को ये सिस्टम जो यहाँ पर बनेगा, ये सिस्टम इन हवाओं को अपनी ओर खींच लेगा। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों जो हवाएं इस तरह से घूमकर जा रही थी, यहाँ पर इस सिस्टम को लगातार नमी मिल रही थी जिन हवाओं के कारण, तो इन हवाओं को ये जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम ने अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया इस तरह से। ये हवाएं जो यहाँ से बंगाल की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम को मिल रही थी, लगातार नमी बढ़ा रही थी और ये लगातार ताकतवर बना हुआ था, वे हवाएं इस सिस्टम को यहाँ पर मिलनी बंद हो गई और ये इस सिस्टम ने यहाँ पर अपनी तरफ चारों ओर से हवाएं खींच ली। जब इसको वे हवाएं ही मिलनी बंद हो गई नमीदार, तो ये लगातार कमजोर होता चला गया, तो ये कमजोर पड़ जाएगा। अब आगे की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। अब जैसे ही हम 10 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 10 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर अरब सागर में पहुंच गया। अब अरब सागर में पहुंचते ही इसका विपरीत हो गया, यानी कि बिल्कुल उल्टा ही चक्र हो गया। जब ये यहां पर बना हुआ था तो ये इसकी हवाओं को इस सिस्टम पर देखिए, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो यहां पर सिस्टम बना हुआ था और ये यहां पर बना हुआ है अब फिलहाल, जब ये यहां पर बना हुआ था तो इस तक ये हवा नहीं पहुंचने दे रहा था। इस सिस्टम ने इसकी हवाएं रोक ली थी, लेकिन वो ये अपनी तरफ को घुमा रहा था। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम यहां पर अरब सागर में पहुंचा, तो अरब सागर में पहुंचते ही अब हवाएं तो तब भी यही हो रहा है काम कि ये हवाएं चारों ओर घूम रही हैं इसके तरफ, लेकिन इनमें से कुछ हवाएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए इस तरह से प्रकार ये हवाएं यहां तक भी पहुंचनी शुरू हो गई, यानी कि इसी सिस्टम ने ये कमजोर किया और यही सिस्टम इसको फिर से ताकतवर बनाएगा। तो ये हवाएं कुछ यहां से होती हुई फिर से इस मौसमी सिस्टम को मिलनी शुरू हो गई और जैसे ही ये मतलब उत्तर प्रदेश पे पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, ये हल्के बना हुआ था, लेकिन जैसे ही इसे ये हवाएं मिलनी शुरू हो गई फिर से, तो ये फिर से क्या हुआ, ताकतवर होता चला गया। ये फिर से ताकतवर होकर इसने फिर से उत्तर प्रदेश में, जैसे वो मैंने आपको दिखाया था मैप कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से ये बारिश की गतिविधियां कम हुई और फिर वे एकदम से अचानक वे बारिश की गतिविधियां बढ़ी। उनका कारण यही है कि वो पहले कमजोर हुआ मौसमी सिस्टम, कमजोर होने के बाद में बारिश की गतिविधियां कम हुई और इस सिस्टम ने जैसे ही फिर से हवाएं पहुंचानी शुरू करी, यहाँ पर अरब सागर में पहुंचा, ये हवाएं फिर से इसके पास पहुंचने लगी और फिर से ताकतवर हुआ और उसने फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश करनी शुरू कर दी। अब आपको आगे की रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर अरब सागर में बना हुआ है और पहले हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही थी। अब इस सिस्टम के कारण भारत के दक्षिणी राज्यों से होती हुई, यानी कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होती हुई और ये उत्तर प्रदेश में पहुंच रही है। इस सिस्टम को यहाँ पर ये हवाएं मिल रही हैं, ये ताकतवर होकर इसी प्रकार देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इस सिस्टम ने भारी बारिश करनी शुरू कर दी और
यहाँ पर 12 अक्टूबर में भी देखिए थोड़ा और ताकतवर हुआ, इसको लगातार ये हवाएं मिलती रही तो इसने फिर भी यहाँ पर भारी बारिश करता रहा ये, और इस सिस्टम के कारण हालांकि ये थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। और 13 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम थोड़ा और कमजोर हो गया और ये सिस्टम थोड़ा आगे की ओर बढ़ गया, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ गया। और ये हवाएं जैसा ही ये थोड़ा ताकतवर हुआ तो इसने यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश करनी शुरू कर दी। ये फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ गया क्योंकि इस सिस्टम ने इसका रास्ता भी रोक रखा था, ये इसको इधर नहीं निकलने दे रहा था। तो इस सिस्टम ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ गया, तो ये इस तरह से आगे निकलने वाला है। फिलहाल अपडेट जो है अभी 13 अक्टूबर तक ही है, और इसके ट्रैक में फिर भी अगर कोई फेरबदल होता है तो वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।